चलें जी, आप लोग अभी वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अभी बताएंगे कि कौन कौन से पेयर्स को एनालाइज किया जाए और आपकी उसमें ट्रेड्स वगैरह हैं जो भी है, क्योंकि सीपीआई मेजर इवेंट है तो कोशिश करेंगे कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और जो भी न्यूज़ आए उसको हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें, और ये सेशन करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इस मेजर इवेंट से पहले जो जिन पेयर्स में आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने में उनके बारे में हमें उनको एनालाइज कर लें, और उनके बारे में आपके पास सारी डिटेल्स हों कि इनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और पॉसिबल एंट्रीज कहाँ पे हम ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें ना। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने एक सिग्नल ड्रॉप किया है यूएसटी सीएचएफ का, ये वाला। ठीक है। तो सीपीआई भी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका बता देता हूँ कि ये सिग्नल मैंने क्यों पोस्ट किया है, ताकि आप लोग भी इस तरह से एनालाइज करके खुद भी सिग्नल बना लिया करें। ठीक है। सबसे पहले मंथली पे इसको देखें तो ये देखें, इसने जो है वो बिल्कुल मंथली लेवल को टच किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये मंथली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इसका। ठीक है। मंथली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत एक जो है इसका अच्छा लेवल है ये वाला। ठीक है। ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही एक जो है वो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है इसका। पास में अगर आप देखें तो यहाँ पे जब ऊपर गई मार्केट तो इसी रीजन से एक बाउंस आया, दोबारा से इसी रीजन से बाउंस आया, फिर से इसी रीजन से बाउंस आया। अगेन मार्केट इसी रीजन को टेस्ट कर रही है। ठीक है। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे सबसे पहले तो ये हमारे पास एक रेंज बन रही है इसकी। ठीक है। सिंपल ये एक रेंज लो है, रेंज हाई है, और दरमियान में आपकी ये मिड रेंज है इसकी मंथली के लेवल पे अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है। ये और उसके बाद अभी मार्केट मिड रेंज से नीचे है, तो रेंज लो से मिड रेंज तक का भी मिड रेंज हम ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद वीकली पे आ जाएं आप, तो वीकली पे आके आप इसको देखें तो वीकली पे भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन आ रहा है। ठीक है। और स्ट्रक्चर भी इसका जो है वो खराब है वीकली पे भी। सही है। तो लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और मतलब वही कचरा सा बना रहा है। ठीक है। कोई क्लियर इसका स्ट्रक्चर नहीं है इस टाइम पे। तो वीकली पे भी यही वो वीकली का भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे हमारे पास। हम इसको थोड़ा सा वीकली पे ले आते हैं, अब थोड़ा फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी हमारे पास ये एक इसका जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। पास्ट का ये वाला। सही है। अब आप इसको थोड़ा सा मजीद फिल्टर आउट कर लें तो ये आपका मतलब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकल आएगा डेली का भी। सही है। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टॉप डाउन एनालिसिस करना है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम से लेके वीकली पे देखना है, फिर डेली पे देखना है। ठीक है। और उसके बाद देखना है कि कौन से लेवल्स पे है मार्केट इस टाइम पे, कौन सी डायरेक्शन में है मार्केट इस टाइम पे, क्या यहाँ से पुल बैक आ सकता है, क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करें कि टॉप डाउन एनालिसिस किया करें। ठीक है। अब इसके बाद 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे देखें तो एक इम्पल्सिव मूव डाउन साइड आया है, और यहाँ से एक हम पुश ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पुल बैक आए, क्योंकि ये हमारे पास मंथली का लेवल है। तो मंथली का लेवल इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है। और यहाँ पे ये सिग्नल देने का जो, क्योंकि मंथली के लेवल पे मार्केट आ चुकी है, वीकली का भी लेवल है, मंथली का भी लेवल है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल पे जब मुझे मार्केट मिली तो मैंने इसको जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया। ठीक है। लाइक 4 आवर पे तो ऑलरेडी हम बेरिश ट्रेंड में हैं और मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन काफी टाइम से एक पुल बैक नहीं आया इसमें। ठीक है। तो एक पुल बैक इसमें ड्यू है। जिस तरह अपसाइड रैली में एक रिट्रेसमेंट ड्यू होती है, इसी तरह डाउन साइड रैली में एक पुल बैक भी ड्यू है इसका भी। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस रैली को कंसिडर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मिड रेंज इसकी ये बन रही है। ठीक है। ये इसकी मिड रेंज बन रही है, और ये इसका 0.382 का लेवल बन रहा है। ठीक है। ये जो है ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो इन रीजन्स तक आ सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसको 4 आवर पे। अब उसके बाद मार्केट जब एक की एरिया में एंटर हो चुकी है, अब यहाँ पे आके मैंने इसको देखा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले। ठीक है। 30 मिनट्स पे आप देखें इसको तो यहाँ पे इसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। ठीक है। ये वाला। सही है। अब इसका टेस्ट तकरीबन
आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड ये मूव ले ले। सही है। उसके साथ साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास है लास्ट लो, ये हमारे पास है सेकंड लास्ट लो, इन दोनों के दरमियान में हाई कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। सही है। उसके बाद इसमें रिट्रेस आ रहा है, ये रिट्रेस आ रहा है। ठीक है। और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टेस्ट होके मार्केट वापस रिवर्सल ले रही है, तो पॉसिबली यहाँ से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे न्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, 2 से 3 लेग्स इस रीजन तक आ सकती हैं, इस रीजन तक, इस रीजन तक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लॉन्ग और शॉर्ट वाले टूल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस, जाहिर सी बात है हमारा इस सपोर्ट के नीचे होगा, ये सपोर्ट टूटेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। 28 27 28 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है। और टेक प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखें तो 41 पिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, और तकरीबन 52 पिप्स ये हमारा वन टू रिवार्ड टू रिस्क इस वाली विक के पास पूरा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक ट्रेड सेटअप पॉसिबल सिनेरियो मुझे नजर आया, तो मैंने ये इस तरह से सिग्नल बना के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया। ठीक है। 30 मिनट पे स्ट्रक्चर बुलिश है, 4 आवर पे बेरिश है, डेली पे बेरिश है, वीकली पे बेरिश है, मंथली पे बेरिश है, लेकिन हम ये जस्ट जो एक पुल बैक एक्सपेक्ट इससे कर रहे हैं मिड रेंज तक और उसके बाद न्यू लो। ठीक है। हम उसको जो है ना वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेजर लेवल है, मंथली का लेवल है। ठीक है। 5 मिनट्स पे भी आप इसको देखेंगे तो 5 मिनट्स पे भी इसने रिवर्सल शो कर दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट लो, ये लास्ट लो, ये सेकंड लास्ट लो, इनके दरमियान में ये हाई, ब्रेक अप स्ट्रक्चर, हायर लो, न्यू हायर हाई आ सकता है। ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ इस तरह से जो है ना। मैं आप लोगों को इसीलिए ये कहता हूँ कि ज्यादा पेयर्स पे एनालिसिस ना किया करें, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या किया, क्या हुआ, क्या होने वाला है। ठीक है। तो आप 1 से 3 पेयर्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी करें ना तो 5 पेयर्स अपनी वॉच लिस्ट में रखें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पेयर्स। ठीक है। ये भी टू मच है, लेकिन आप 5 पेयर्स रखें अपनी वॉच लिस्ट में, और उन 5 पेयर्स को मास्टर करने की कोशिश करें। ठीक है। कभी क्रिप्टो, कभी फॉरेक्स, कभी गोल्ड, कभी ऑयल, कभी ये कभी वो, ये सारा कुछ छोड़ दें। ठीक है। इस तरह का ये सारा सीन करना ना आप लोग छोड़ दें। 3 से 6 मैक्सिमम पेयर्स आप अपने पास रखें। ठीक है। और एक ही नेचर के कोशिश करें कि पेयर्स हों आपके पास जिनकी नेचर आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो। ठीक है। आप उसको समझते हो, आपका उसमें एक्सपीरियंस हो, वो वाले पेयर्स रखें। और इस तरह से टॉप डाउन एनालिसिस जब आप करके आएंगे तो आपको इजीली उसमें बेहतरीन सेटअप मिल जाते हैं। ठीक है। 3 से 6 पेयर्स अगर आपके पास हैं वॉच लिस्ट में, आपने उनके टॉप डाउन एनालिसिस करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपने मार्किंग करके रखी हुई है, ये मंथली लेवल है, ये वीकली लेवल है, ये डेली लेवल है, ये 4 आवर का लेवल है, ये 30 मिनट का लेवल है, ये 5 मिनट्स के लेवल्स हैं, तो आपको बहुत आसानी रहती है उसमें ट्रेड ढूंढने के लिए। डेली सुबह जब आप उठते हैं, आप अपना जो भी आपने चार्ट्स सेव किए होते हैं आप उनको रीसेट करें और फ्रेश एनालिसिस किया करें, डेली टॉप डाउन एनालिसिस किया करें। ठीक है। मंथली लेवल क्या है, वीकली क्या है, डेली लेवल्स क्या है, फिर उसके बाद आप ट्रेड ढूंढना शुरू किया करें। ठीक है। आप जब लेवल्स निकालते जाएंगे ऑटोमेटिकली निकल के कोई ना कोई ऐसा पेयर आपके सामने आ जाता है कि जो किसी मखसूस लेवल पे होता है, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, आपको बाई या सेल की ट्रेड इजीली मिल ही जाती है। ठीक है। तो जिनमें ट्रेड नहीं बन रही होती, जो किसी लेवल पे नहीं होते, आपने उनको इग्नोर करना होता है। ठीक है। तो 3 से 6 पेयर्स रखें अपनी वॉच लिस्ट में और उन पे फोकस करें और नेचर को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको जबानी भी याद हो कि ये वाले पेयर का ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने मार्क किया था 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, आज 2 हफ्ते बाद मार्केट वहां पे आई है, तो अब मुझे इस पे बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है। आप आगे मूव करते हैं ऑयल की तरफ, यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सीपीआई डाटा है, वॉलेटिलिटी होगी, मतलब कुछ क्योंकि देखें आप इसको यूएस ऑयल को भी देखें तो ये एक एनालिसिस इसका मैंने करके रखा हुआ था जो फेल हो गया। ठीक है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, अगेन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, तीसरे टेस्ट पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर रेंजेस की बात करें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी रेंजेस बन रही है। ठीक है। ये रेंज हाई है और ये हमारे पास इसकी तकरीबन
हाँ यही बन रही है तकरीबन। ठीक है, तो ये रेंज लो है और ये दरम्यान में इसके मिड रेंज है। ठीक है, डेली पे देखें तो ऑलमोस्ट यही लेवल्स हमारे पास बन रहे हैं इसके। ठीक है, रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज। अब मिड रेंज से रेंज हाई की तरफ जा रहा है, रेंज हाई के ऊपर ये जो है आज ट्रेड हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, 4 आवर पे देखेंगे तो इसके ऊपर एक दो तीन कैंडल्स इसने क्लोज कर दी हुई है, चार। ठीक है, एक दो तीन चार कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हो चुकी हैं, मतलब कि टेक्निकली ये जो रेंज हाई थी ये फ्लिप हो चुकी, मतलब ये टूट चुकी। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा सा रिस्क होगा यहाँ पे एंट्री लेते हुए, वो इसलिए कि रेंज तो फ्लिप जरूर हुई है। ठीक है, लेकिन कोई रिट्रेस एक आना चाहिए ना इसका, एक थोड़ा सा रिट्रेस आना चाहिए। तो ये जो इसका ब्रेकर था 30 मिनट्स का, इसका टेस्ट आता है। ये पहले बेरिश भी था, ब्रेकर बन गया है ना। तो अगर सीपीआई पे न्यूज पे इसका टेस्ट आता है या नीचे, यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका टेस्ट आता है तो डेफिनेटली इसमें बाय की ट्रेड बनेगी आपकी। ठीक है, इसमें सेल की ट्रेड अब बहुत रिस्की होगी। सही है, क्योंकि ट्रेंड इसका शिफ्ट, मतलब रेंज इसने फ्लिप कर दी हुई है। ठीक है, ट्रेंड तो अभी थोड़ा सा ये पकड़ रहा है। अब देखें ना, एक रेंज थी, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है उस टाइम उसका ट्रेंड कोई नहीं रहता। उसके बाद अगर रेंज अपसाइड ब्रेक होती है रीटेस्ट पे, मार्केट ऊपर जाती है, और अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है रीटेस्ट पे, फर्दर डाउन जाती है। तो अभी ट्रेंड इसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बुलिश ट्रेंड। ठीक है, ऑयल पे। तो इस पे आप 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक ये भी हमारे पास बनता है। ठीक है, आप इस पे भी नजर रख सकते हैं, और उसके अलावा ये मिड रेंज पे ये जो बन रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम हाउ रेंज फ्लिप के बाद अगर एक डीप रीटेस्ट यहाँ पे मिल जाए तो ये एक अच्छा बाय का ट्रिगर होगा। टारगेट 1 ये वाले हाई, टारगेट 2 ये हाईस, टारगेट 3 ये हाईस। ठीक हो गया। जिस तरह ये सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे आई थी मार्केट, इसी तरह अब सीढ़ियां बनाते बनाते ऊपर जाएगी। ठीक है, इस तरह से। सही हो गया। तो ये था हमारा ऑयल। ठीक है, और अब देखते हैं जी गोल्ड को। गोल्ड के वही थॉट्स हैं, कल वाली ही हैं, कुछ इसमें खास चेंजिंग नहीं आई। वही थॉट्स हैं। ये एक 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है मिड रेंज के ऊपर, लास्ट डे का लो, लास्ट डे का हाई और मिड रेंज, सिंपल। ठीक है, मिड रेंज के ऊपर हमारे पास 4 आवर का एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। गोल्ड का ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि वीकली पे हम बुलिश हैं। डेली पे अभी तक स्ट्रक्चर इसने बुलिश नहीं किया, क्योंकि डेली पे स्ट्रक्चर बुलिश होगा जब 1939 के ऊपर ये डेली की क्लोजिंग देगा। ठीक है, एक हेल्दी कैंडल क्लोज देगा। तो वो आज पॉसिबिलिटी है, जो क्योंकि 4 आवर पे स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, 30 मिनट्स पे भी बुलिश है, तो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है गोल्ड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मतलब यहाँ से अपसाइड एक हेल्दी मूव ले सकता है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी 1930 की रीजन में बनेगी, हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इन केस न्यूज की वजह से एक लॉन्गर विक डाउन साइड आती है, ये वाली रीजन में बाइंग हमें मिल जाए 1924, 1925, 1926, तो ये हमारे लिए एक गुड एंट्री होगी लॉन्ग के लिए। ठीक है, बाय के लिए। तो ये एक अच्छी हमारे पास एंट्री हो सकती है। ठीक है, अब इसके टॉप डाउन मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी किए हुए हैं लास्ट सेशन में भी। ठीक है, यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जो है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी की बात करें तो क्योंकि यूरो यूएसडी आप देखें तो ये जो थोड़ी देर पहले मैंने सिग्नल ड्रॉप किया था, ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जीबीपी यूएसडी की न्यूज़ है। ठीक है, जीबीपी की न्यूज़ है, तो रेट हाइक हो सकता था। उससे जो है ना वो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती थी, लेकिन वो न्यूज़ न्यूट्रल रही और इसमें कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं है। और न्यूज़ के बाद मैंने स्टॉप लॉस आप लोगों को ब्रेक इवन करवा दिया था, और प्रॉफिट बुकिंग तो आप लोगों ने खुद करनी होती है। ठीक है, जहां पे आपको मुनासिब लगे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। आपको एक डायरेक्शन दे दी मार्केट की कि मार्केट यहाँ से पॉसिबली डाउन जा सकती है। अब आप इस पे स्कल्पिंग करें, एक ही ट्रेड लगा के छोड़ दें, या जैसे भी आपने इसको डील करना है वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरो यूएसडी को अगर देखें तो ये तो थी इंट्राडे स्कल्पिंग ट्रेड थी हमारी, सिंपल छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और बस छोटे छोटे टारगेट्स थे, और इसमें कुछ भी नहीं था। ओवरऑल अगर इसको हम देखें तो ये सुपर बुलिश है। ठीक है, मैं इस पे बुलिश हूँ, और आज से नहीं, पिछले हफ्ते से तकरीबन, पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मैं इस पे बुलिश हूँ। ठीक है,
पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्तों से मैं इस पे बुलिश हूँ। और उसकी रीजन क्या है कि मेरा फेवरेट पैटर्न इस पे फॉर्म हुआ है, कप एंड हैंडल, और ये ले नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी। ठीक है, नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी, और यहाँ से अप साइड मूव ये कर सकता है पॉसिबल, और इंशाल्लाह करेगा। ठीक है, तो अभी सीपीआई पे इसके लेवल्स कुछ बार कर लेते हैं हम, ताकि सीपीआई पे अगर हमें कोई अच्छी एंट्री मिल रही हो तो हम उसको मिस ना करें। ठीक है, और उसमें एंट्री डाल दें। ठीक है, 4 आवर पे देखें तो बड़ा जबरदस्त इसने जो है वो स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो रहा है। अब ये देखें, ये एक लो है। जिन लोगों ने यहाँ से बाई नहीं किया, यहाँ से बाई नहीं किया, अब यहाँ से बाय पहले नहीं किया, अब वो लोग इंतजार में बैठे हैं कि चलो सम हाउ इस ट्रेंड में हम भी शामिल हो जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट देगा। ठीक है, मतलब कि एक जो है वो फेक आउट इस, क्योंकि देखें टेक्निकली तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, लेकिन न्यूज की वजह से अगर कुछ आता है नीचे तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस रीजन में 1094 1096, ये वाली जो रीजन है, ये हमारा इस टाइम पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द न्यूज या आफ्टर द न्यूज। ठीक है, इस रीजन में इंटरेस्टेड हूं मैं बाइंग में इसमें। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट एक ये देखे ना, ये हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे देखें जैसे ही मार्केट इसको तोड़ती है, नीचे क्लोजिंग देती है, अगली कैंडल अगेन थोड़ी सी रेड बनती है, तो किस में हिम्मत होगी इसको बाय करने की? बहुत कम लोगों में। ठीक है, ज्यादा लोग इस पे सेल 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 करना शुरू कर देंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के। तो मार्केट मेकर्स को यही तो चाहिए, वो सबको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस पे बुलिश हूँ, और 194 195 196। ठीक है, मतलब 1.096 1.095 या 4 कह लें आप, ये वाली जो रीजन है, इस रीजन में मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बाय करने में, यूरो यूएसडी को। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं इस लो के नीचे लगाऊंगा। अब मैंने रिस्क इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पूरी रेंज की बात करेंगे, ये एक रेंज थी। ठीक है, ये एक रेंज थी, ये देखें, ये रेंज फ्लिप हुई है, रीटेस्ट आया, ऊपर गई मार्केट, दोबारा रेंज में एंटर होके ऊपर जा सकती है, और रेंज लो को भी टेस्ट कर सकती है, हु नोज। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मेंटली आप लोगों ने रेडी रहना है इसके लिए। अगर आपको स्विंग प्ले करना है तो ये मैं स्विंग की ट्रेड का बता रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग आपको करनी है तो ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, आप एंट्री डालें, पुल बैक लेता है, निकल जाए, खत्म बात, कल की कल देखेंगे। ये मैं स्विंग वालों को बता रहा हूँ कि स्विंग का स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्कैल्पिंग के लिए आपको पुश चाहिए होता है, तो आज यहाँ से रिवर्सल शो करता है न्यूज पे, आप स्टॉप इसके ऊपर लगा के टारगेट ये वाले लोज को करें, नीचे आता है यहाँ से बाय करें, पुल बैक पे ये वाला हाई, जाहिर सी बात है ये सपोर्ट है ना, ये टूटेगी तो अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाय करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ देता है, रिट्रेस करता है, दोबारा से बाय करें, टारगेट इस हाई को करें, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों ने चार्ट्स पे ट्रेड को खुद करना होता है। ठीक है, आपको सिनेरियो सारा इसका भी बता दिया, यूरो का भी। अच्छा, अब नेक्स्ट, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब, सबको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ऑयल भी हो गया हमारा, गोल्ड भी हो गया, और यूरो यूएसडी भी हो गया हमारा। अब डॉलर इंडेक्स को देख लें थोड़ा सा, तो डॉलर इंडेक्स भी सिंपल, कुछ नया नहीं कर रहा, वही इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया है। ठीक है, ओपनिंग पे, अब ये गैप एक पॉसिबली फिल हो सकता है। सीपीआई डाटा पे नजर रखनी है आप लोगों ने। अगर मतलब न्यूज के बाद ये इसको फ्लिप कर देता है तो डेफिनेटली इसमें पुल बैक आ सकता है, लेकिन फ्लिप करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। सही है, मुझे नहीं लगता कि ये इसको फ्लिप करेगा, ये गैप फिल होगा, ऊपर विक वगैरह जाएगी, क्लोजिंग वापस ट्रेंड लाइन के अंदर और फर्दर डाउन, मैं इससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी वजह क्या है कि आप देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें, तो यहाँ पे ये देखें डबल बॉटम लगा है। ठीक है, आप इसको ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक और दो डबल बॉटम लगा है। ठीक है, अभी ये तीसरा बॉटम आ रहा है, तो ट्रेंड क्या है हमारे पास? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये एक बॉटम, ये दो बॉटम, और फाइनली लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक बॉटम, दो बॉटम, और लिक्विडिटी स्वीप, पुल बैक, लोअर लो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
तो इस पे मैं बेरिश हूँ। लास्ट जो संडे को सेशन किया था उसमें भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि मैं इस पे सुपर बुलिश हूँ, सॉरी बेरिश हूँ डॉलर इंडेक्स पे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स पे बेरिश था मैं। और अ, अब आ गया US 30। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका मतलब कंपटीशन वाले अकाउंट्स पे आप लोगों को बोला था कि इसका अगर स्विंग डालना है तो किसी एक अकाउंट पे डाल दें इस रीजन से। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम, 1 मिनट, इस रीजन से। ठीक है, ये वाली रीजन से आप लोगों को बताया हुआ था कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होता है तो आपने इस पे बाय डाल देना है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी आप लोगों को बताया था कि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, लेकिन ये वापस रीटेस्ट जब करने आएगी मार्केट, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल ओपन होगा और मार्केट मेकर्स को यही चाहिए और वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। और देख ले, एक हफ्ता पहले आप लोगों को बता दिया था कि ये ट्रेंड लाइन वापस रिक्लेम होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए वापस रिक्लेम हो चुकी है। ये जो ट्रेंड टूटा था उसके बाद वापस ये ट्रेंड रिक्लेम हो चुका है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे न्यू हाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी खास तब्दीली नहीं आई, वही जो आप लोगों को संडे नाइट अपडेट दिया था एज इट इज ही प्राइस एक्शन आया है। और कुछ भी इसमें नया नहीं हुआ। ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वैसे का वैसे ही इसमें मूव आया है। अब इसके अलावा USD JPY को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी डॉलर इंडेक्स के साथ ही है और इसमें भी कुछ हेल्दी पुल बैक नहीं आया। काफी टाइम से ये ड्रॉप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कोई इसमें ब्रेक लग ही नहीं रही। तो सेम ये भी डॉलर इंडेक्स की तरह ही है, यहाँ से 0.25% या मतलब इस रीजन तक छोटा सा एक पुल बैक और उसके बाद न्यू लो। तो ये बिल्कुल डॉलर इंडेक्स के साथ ही चल रहा है। ठीक हो गया। BTC को देख लेते हैं थोड़ा सा। BTC सिंपल रेंज बाउंड है, कुछ भी नहीं, रेंज हाई, रेंज लो, मिड रेंज। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, रीटेस्ट, ये देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, रीटेस्ट और प्ले। उसके बाद मिड रेंज के ऊपर अगेन यहाँ पे देखिए ये वाला बुलिश इंगल्फिंग बना। ये तो कल परसों का अपडेट पड़ा हुआ था ना। ये देखें, ये बुलिश एंगल्फिंग मिड रेंज के ऊपर जाके बना। ठीक है, तो ये और दोबारा रीटेस्ट पे यहाँ से ये बाय था, अब बाय की ट्रेड चालू गई, ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो पॉसिबली रेंज हाई की तरफ यहाँ से मूव आएगा इसमें। ठीक है, और इसमें CME गैप वगैरह देख लेते हैं अगर कुछ है तो। BTC की डोमिनेंस भी देख लेते हैं। CME तो कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ गैप वैप नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस नॉर्मल है। और डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है इसकी, जो कि आल्ट कोइंस के लिए बहुत अच्छा है। BTC अगर प्राइस में स्टेबल है, रेंज बाउंड है और इसकी डोमिनेंस अगर डाउन आती है तो इट मीन्स के आल्ट्स में रैलीज आ सकती हैं, आल्ट्स जो है वो ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, USDT डोमिनेंस देख ले तो वो भी सिंपल, बस एक रेंज बाउंड है। मतलब क्रिप्टो में चौपी सा प्राइस एक्शन है, कुछ खास नहीं, रेंज है। आप जिस भी कॉइन को देखेंगे, मतलब जिस भी पेयर को देखेंगे, जो भी देखेंगे, क्योंकि जैसा BTC है ऑलमोस्ट पूरी मार्केट 95%, 98% मार्केट वैसा ही होती है। ठीक है, तो BTC ने किसी तरफ मूव पकड़ना है तो ये बाकी मार्केट भी मूव पकड़ती है। ठीक है, US 30 भी हो गया हमारा, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी बता दिया आपको। और इसके अलावा आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। जी। जी, किसी ने कोई सवाल करना हो। अस्सलाम GER 30। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और भी कैसे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ सर। सॉरी। जी जी, सलमान भाई। जी। अच्छा, यूएसडी कैड के बारे में सर आपने कल एक दिया था सिग्नल, उसके बारे में थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे जी करते हैं। प्लीज, थैंक यू। जी जी, USD कैड को देख लेते हैं सबसे पहले। 1 मिनट भाई, ये GR को जरा टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। इसका मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी इसको ट्रेड नहीं किया, तो इसको थोड़ा जरा डीप देखेंगे। USD कैड, USD कैड कल सिग्नल कोई दिया था इसका?
यूएसडी कैड का तो नहीं दिया था सिग्नल शायद मैंने। एनीवेज इसको देख लेते हैं, शायद दिया हो, मुझे याद नहीं है। अच्छा, यूएसडी कैड, इसको देखें ना, सिंपल आप देखें तो इसने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसका लास्ट लो है, ये लास्ट लो, ये सेकंड लास्ट लो, इन दोनों के दरमियान में ये हाई है। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के रीजन में है, यहाँ से न्यू हाई आ सकता है पॉसिबली। ठीक हो गया। तो इस अच्छा। वजह से अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर इसकी ट्रेड दी थी, अगर दी थी तो सही है, और ये सेव भी है मेरे पास सेटअप, तो डेफिनेटली ट्रेड तो दी होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इसको देखें तो ये हायर लो के रीजन में, हायर लो के रीजन में यहाँ पे इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिया था, ये वाला। ठीक है। तो इसको जी देखते जी। हुए यहाँ पे एंट्री का बोला था कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, हायर लो की रीजन है। ठीक है, हायर लो की रीजन पे बुलिश इंगल्फिंग, और ये भी एक जो है हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन फेल हो गया। ठीक है, फर्दर डीप टेस्ट के लिए चला गया। अब क्या सीन है, अब देखें तो इसने जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंड्यूसमेंट वगैरह इसमें आ रही है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जब इतने टाइम के बाद रिवर्स होता है ना, ये देखिए काफी लंबा इसमें डाउन ट्रेंड था, काफी लंबा डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब जी इतने टाइम के बाद जब ये स्ट्रक्चर रिवर्स होता है ना, तो उसमें मोस्ट लाइकली मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के लिए ये जो लो है, जिस तरह मैंने गोल्ड का भी आप लोगों को बताया था कि ये समटाइम स्लिपेज आती है जब अप ट्रेंड स्टार्ट होना होता है ना, तो लोगों को थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए थोड़ी सी ये स्लिपेज आती है समटाइम। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फर्दर वापस अपने ट्रेंड में चली जाती है। तो ये एक जो है ये हाई लो टूटना नहीं चाहिए था, इसके नीचे ये क्लोजिंग तो आ चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे इंड्यूसमेंट वगैरह लग रही है, थोड़ा सा और अगर टेस्ट लेता है नीचे, कोई नहीं, इवेंचुअली इसको रिवर्स ही जाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अभी बुलिश हुआ है, अभी अभी। ठीक है, जी। काफी टाइम के बाद। तो इस पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बस ये कोई इंड्यूसमेंट वगैरह इसमें जो आ रही है, फेक डिविएशन या लिक्विडिटी स्वीप्स आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी इस पे मैं बुलिश ही हूँ। सही है। थैंक यू सर। जी वेलकम। थैंक यू। जी जी। जी, अब GER को देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चर ब्रेक, एक मिनट। देखिए, कुछ भी एसेट हो, आप उसको सबसे पहले देख के मंथली के टाइम फ्रेम से देखते हुए आया करें ना। सबसे पहले आप इसके मंथली के लेवल्स मार्क किया करें इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास मंथली के लेवल्स हैं। ठीक है, रेंज हाई है, ये रेंज लो है मंथली की, दरमियान में इसके मिड रेंज है, ताकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है ना वो निकल आए। और ये, ठीक है, ये हमारे पास जी एक मंथली पे रेंज बन रही है। उसके बाद वीकली पे देख लेते हैं। वीकली पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ओके है। ठीक है, वीकली पे देखें इसको, ये लो, ये, ठीक है, ये इक्वल लोज है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, और ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है आपका, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका ओके है वीकली के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे हमारे पास ये इसका है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर मूव करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको हम देखें तो ये हमारे पास वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रक्चर वीकली पे बुलिश है। ठीक है, और डेली की बात अगर करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यही बन रहा है, हायर लो, यही जो वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वही बन रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही बन रहा है, ये इक्वल हाइज है। ठीक है, तो इनको हम नहीं कर रहे। और एक चीज और आप लोगों को मैं बताऊं कि जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे सिनेरियो में जब डबल टॉप लगता है ना, ये एक टॉप ये दूसरा टॉप, और मार्केट रिट्रेस करती है, रिटेलर क्या करता है बेचारा, वो कहता है जी डबल टॉप लग गया, बेरिश पैटर्न है, सेल करो सेल करो सेल करो, वो सेल करता है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाता है, मार्केट न्यू हाई लगा के उन सब के स्टॉप लॉसेज उठा लेती है। ये
जो है आप लोगों को बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है उस टाइम पे जब डबल टॉप बने तो नीचे से आपने डबल टॉप को टारगेट करना होता है। उसको मतलब प्ले नहीं करना होता कि डबल टॉप प्ले होगा और मार्केट नीचे जाएगी ना, डबल टॉप को आपने टारगेट करना होता है। ठीक है। और जब स्ट्रक्चर बेरिश होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये डबल बॉटम लगा जब इस तरह से बेरिश स्ट्रक्चर में, तब आपने डबल बॉटम को टारगेट करना होता है, उस पे बुलिश नहीं होना होता। ठीक है। और इनको ट्रेड कब करना होता है? डबल टॉप जब आपका बेरिश ट्रेंड में लगता है, बेरिश ट्रेंड में डबल टॉप लगता है, तब आपने उसको ट्रेड करना होता है, तब वो बेरिश होता है। ठीक है। अप ट्रेंड में डबल टॉप टारगेट होता है। ठीक है। इसी तरह आप वॉइस वर्सा इसके डबल बॉटम की मिसाल है। ठीक है। बुलिश ट्रेंड में डबल बॉटम लगेगा तो वो आप लोगों ने ट्रेड करना है, और बेरिश ट्रेंड में डबल बॉटम लगेगा तो उसको आपने टारगेट करना है। ठीक है। तो ये हमने इसको देखा जी डेली के टाइम फ्रेम पे। इसने जो है यहाँ पे ये एक रेंज थी। ठीक है। ये एसआर लेवल भी बन रहा है हमारा। ठीक है। पास्ट में देखे तो ये देखे, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है। ये सारी ये हमारे पास इसका ये भी एक रेंज बन रही है। और उसके साथ अगर मोस्ट रिसेंट में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये इसकी एक रेंज बन रही है अभी, ये वाली। ठीक है। ये एक रेंज बन रही थी, यहाँ से ये अपसाइड गई मार्केट, तो ये हमारे पास ऊपर एक रेंज है, रेंज लो रेंज हाई और दरमियान में मिड रेंज। ठीक है। अब बिल्कुल मिड रेंज इसने फ्लिप कर दी है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब 4 आवर पे आ जाएं। 4 आवर पे आके देखें तो इसका जो है बिल्कुल मिड रेंज पे है, रेंज लो है, मिड रेंज है और रेंज हाई है डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये। ठीक है। ऐसे ही है ना, ये रेंज लो रेंज हाई और मिड रेंज। अब 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे स्ट्रक्चर इसका भी थोड़ा सा मतलब कि हायर हाई, मतलब कुछ भी नहीं, कभी मिक्सअप है, चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो 4 आवर पे इट लुक्स ओके। अगर इस पे थोड़ा बहुत आपको रिट्रेस मिलता है थोड़ा सा, लाइक आई थिंक ये वाली रीजन तक। ठीक है। ये आप अगर इसको देखेंगे ना तो मिड रेंज से रेंज लो तक का मिड रेंज भी अगर आप लेंगे तो पॉसिबल सपोर्ट लेवल यही बनता है आपके पास। मतलब रेंजेस पहले बनाते हैं ना ताकि हमारे पास लेवल्स निकल आए। तो इस मतलब ये रेजिस्टेंस है जो फ्लिप हो चुकी है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस है जो फ्लिप हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब उसके बाद रिट्रेस अगर आता है तो यहाँ से ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी भी है, मिड रेंज से रेंज लो की मिड रेंज भी है। तो ये हमारे पास एक पॉसिबल सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ पे हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट भी मिल रही है पास्ट की। ये देखें, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हुआ यहाँ पे, ये फेल हो गया। फेल हुआ तो ये रेजिस्टेंस थी मार्केट के लिए वापस इसके अंदर दाखिल होना, लेकिन मार्केट इसके अंदर वापस दाखिल हो चुकी। तो मतलब ये रेंज इसने रिक्लेम कर ली हुई है। ठीक है। तो इस रीजन में अगर आपको एक पुश मिलता है तो डेफिनेटली ये बाय का ट्रिगर है आपका। स्टॉप लॉस इसके नीचे है, टारगेट 1 ये हाई, टारगेट 2 ये हाई, टारगेट 3 रेंज हाई के ऊपर जो भी आप मतलब उसको सेट करना चाहें, क्योंकि न्यू हाई की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है। समझ गए मेरे भाई? GR30 किसी ने पूछा था, आपको भाई समझ आई? ये लेवल्स बोल के बता दूं आपको। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना बने। ठीक है। यहाँ से ये सही है। स्टॉप लॉस बिलो दिस। मैं ये इसको शेयर कर देता हूँ डिस्कॉर्ड पे ताकि आपको परेशानी ना बने। ठीक है। ये मैं इसका जनाब कॉपी इमेज डिस्कॉर्ड, और इसको मैं फॉरेक्स वाले में ही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। फॉरेक्स वाले सेक्शन में इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है। GER30 सही है भाई? न्यूज़ आई थिंक कुछ खास नहीं होगी, मतलब मेरा नहीं ख्याल कुछ जो है वो उसमें कुछ हाई वॉलिटिलिटी आएगी, बस। ठीक है। आप 4 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके बैठे और
मार्केट ने स्ट्रक्चर के अंदर ही रहना है, 4 आवर का जो भी स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ही रहना है मार्केट में। मतलब उसको, अगर तो 4 आवर का स्ट्रक्चर लाइक मार्केट या तो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, मतलब अगर करीब है, जिस तरह गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड बिल्कुल जो है ना वो डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक करने पे मतलब के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है इसका कि वीकली का स्ट्रक्चर बुलिश है, 4 आवर का बुलिश है, डेली पे सिर्फ ये एक रुकावट है, आज डेली की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, अब हम इस पे बुलिश है, पूरा आपका मोमेंटम बन जाता है, वीकली का स्ट्रक्चर बुलिश, डेली का स्ट्रक्चर बुलिश, 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश, 1 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश, तो पूरा आपके पास एक थोड़ा मतलब 1 2 वीक 3 वीक के लिए एक पूरा एक हेल्दी ट्रेंड आपके हथे चढ़ गया। अब आपको पता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो न्यूज पे अगर एक डीप रीटेस्ट और उसके बाद ये रीजन ब्रेक, तो क्लोजिंग डेली की लास्ट डे हाई के ऊपर मींस के डेली पे ब्रेक का स्ट्रक्चर डन। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो फेस है बेरिश वाला ये खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। फिर ये वाली रीजन जो है आपका हायर लो होगी ऑलमोस्ट वीकली पे, और न्यू हाई यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह और भी काफी सारे ऐसे होंगे पेयर्स, कुछ पे स्ट्रक्चर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा होगा, और कुछ जो है वो मतलब अगर ट्रेंड के अंदर है तो वो ट्रेंड के अंदर ही रहेंगे, जो भी उनका ट्रेंड है। कुछ होंगे जिनके ट्रेंड रिवर्स हो रहे होंगे। सही है। बाकी जो मोस्टली जो क्या होता है कि जो आपका मतलब अगर हायर हाई और हायर लो है तो मार्केट मिड में है, तो क्या होता है, एक वीक ऊपर जाती है एक वीक नीचे आती है, रहती मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ही है, वापस फिर से इसी रेंज में आ जाती है। न्यूज पे यही होता है, ज्यादा नहीं होता। या सम टाइम इस तरह से होता है कि यहाँ पे अगर कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने क्रैश होना है, नीचे आना है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी लेगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी, पहले ऊपर फिर नीचे। ठीक है, मोस्ट लाइकली मतलब मार्केट क्या होता है कि जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है हाई और लो और इन बिटवीन ही रहती है। अगर इस रीजन में है मार्केट तो एक पुश ऊपर लगाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दरमियान में जाके कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। तो इसी तरह होता है, न्यूज पे कुछ खास नहीं। अगर नीचे है तो नीचे से सम टाइम विक लगाती है नीचे, और फिर मिड रेंज तक या फिर इस रीजन के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है उसको लेने के बाद वापस फिर इसी रीजन में आके कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है। ये न्यूज पे होता है मोस्ट लाइकली, ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात होती तो कुछ तो फिर तो अलग था, लेकिन सीपीआई पे मुझे नहीं लग रहा कोई हाई इम्पैक्ट होगा। होगा जरूर, वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन वो जस्ट टेम्परेरी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर गोल्ड का ट्रेंड शिफ्ट होता है तो इट विल बी गुड, सबके लिए अच्छा होगा। एक हेल्दी ट्रेंड मिल जाएगा अगले 2 3 4 हफ्तों के लिए, आपको एक हेल्दी ट्रेंड मिल जाएगा। आपको पता है कि बुलिश ट्रेंड है, हमने जब जब रिट्रेस आएगा बाय करना है, जब जब रिट्रेस आएगा बाय करना है, सेल नहीं करना। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा ट्रेंड उनको मिल जाएगा। ठीक है जी, और कुछ किसी ने कहना हो, कुछ पूछना हो? जी।